हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूँ मीना मिश्रा। हम लोग एरिया, सरफेस और वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे और इसमें हमने 9.1 प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था और हम आगे के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, ये तो आप अब तक समझ ही गए होंगे कि मेरा जो ये चैनल है ये आपको प्रोवाइड कराएगा आपके टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस के आंसर, मतलब सारे क्वेश्चंस का इजी सोल्यूशन विद इजी एक्सप्लेनेशन, और साथ ही साथ आपको यूजफुल टिप्स भी मिलेंगे। कि वो यूजफुल टिप्स मतलब कि आप क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, और काफी सारी चीजें जो जनरली मैं देखती हूँ कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो मेरा जो ये चैनल है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए। इस चैनल पे आपको महाराष्ट्र बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की मैथ्स की टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस के आंसर अवेलेबल होंगे। ओके, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये हमें दिया हुआ है, दैट इज 5400 स्क्वायर सेंटीमीटर, और हमें क्या करना है, इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है एंड ऑल वर्टिकल फेसेस ऑफ द क्यूब। टोटल सरफेस एरिया फाइंड दिया हुआ है। पहले कभी भी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो आपको ये देखना है कि गिवन क्या है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर लेंथ, ब्रेथ, हाइट दिया है, फिर तो जो भी हमें पूछा है उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे सरफेस की अगर बात हो रही है तो सरफेस एरिया लगाएंगे। अगर वॉल्यूम मतलब उसके अंदर हम कितना सामान रख सकते हैं, ऐसी कोई बात हो रही है तो वॉल्यूम फाइंड करेंगे फिलहाल इस क्वेश्चन। लेकिन अब यहाँ पे देखो कि सरफेस एरिया ही हमें दे दिया है और हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला है, वर्टिकल सरफेस एरिया। तो वर्टिकल सरफेस एरिया फाइंड करना है और सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो हमें वर्टिकल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, एल। साइड पता होगा तभी हम वर्टिकल सरफेस एरिया 4L स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी आपको लेंथ तो दिया ही नहीं है, ये क्यूब है तो क्यूब में हमारे पास L की वैल्यू नहीं है। तो हम कैसे L की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसके लिए मैं आपको ये बता रही हूँ। इससे पहले भी मैंने ये बताया है आपको कि अगर कभी भी जिसका वैल्यू दिया हो, जैसे देखो यहाँ पे सरफेस एरिया का वैल्यू दिया है, टोटल सरफेस एरिया दैट इज 5400, तो सीधे आप टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दो। ये हमेशा याद रखो क्वेश्चन में। जैसे अगर आपको वॉल्यूम दिया है कि वॉल्यूम इज दिस, तो आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है। अगर एरिया दिया हुआ है तो एरिया का फॉर्मूला लगाना है। पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाना है। मतलब जिसकी वैल्यू दी होगी उसका ही फॉर्मूला लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। टोटल सरफेस एरिया पहले गिवन है वो हम लिख लें। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दैट इज 5400 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला और फाइंड क्या करना है, वर्टिकल सरफेस एरिया। ये भी हम लिख लें कि हमें वर्टिकल सरफेस एरिया, ये क्वेश्चन मार्क, दैट वी हैव टू फाइंड। तो अब जब हम सॉल्व करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, 6L स्क्वायर, 6L स्क्वायर। अब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया तो हमें गिवन है ना, तो हम वो लिख दें, दैट इज 5400। तो यहाँ हम लिख देंगे 5400 इज इक्वल टू 6L स्क्वायर। अब आप क्या करें, ये 5400 और ये जो 6 है वहां डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा L स्क्वायर। इसको कैंसिल करो, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54। तो L स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, L स्क्वायर आ गया हमारा 900। L स्क्वायर इज 900। यहाँ देखो L स्क्वायर इज 900। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम L की वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे। क्यों नहीं फाइंड करेंगे, वैसे फाइंड करें भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेकार का कैलकुलेशन बढ़ेगा, मैं आपको भी बताऊंगी। देखो हमें क्या फाइंड करना है, वर्टिकल सरफेस एरिया, और वर्टिकल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4L स्क्वायर, यानी उसमें भी हमें सीधे L स्क्वायर ही रखना है। तो जब L स्क्वायर ही रखना है तो इसकी वैल्यू क्यों फाइंड करना है, L स्क्वायर ही रख देंगे वहां पर। तो हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस ऑफ क्यूब,
एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस ऑफ क्यूब। तो एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस ऑफ क्यूब इज 4l²। तो यहाँ 4 और l² क्या आया है हमारा 900, वो लिख दो और मल्टीप्लाई कर दो तो 3600 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर क्यों? क्योंकि एरिया है, एरिया का कोई भी क्वेश्चन होता है जिसमें एरिया आता है वर्ड, इसका मतलब यूनिट में स्क्वायर जरूर आएगा। और अगर सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। ये क्वेश्चन में हमारे पास सब सेंटीमीटर में था, इसलिए हमारा आंसर भी सेंटीमीटर में आया। और यहाँ एरिया वर्ड लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर यूनिट आप इस तरह से याद रखेंगे कि टोटल सरफेस एरिया उसका भी यूनिट स्क्वायर में आएगा। एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस, इसमें भी जो यूनिट है वो स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ पे एरिया वर्ड यूज हुआ है। ओके, तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन नंबर 4। अभी बाकी के क्वेश्चन भी हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। और क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 34.50 क्यूबिक मीटर। अब देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया हुआ है, तो समझ गए आप लोग कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा? वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा कि वॉल्यूम दिया हुआ है। ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज 1.5 मीटर एंड 1.15 मीटर। फाइंड इट्स लेंथ। लेंथ फाइंड करना है, ब्रेथ एंड हाइट इज गिवन एंड वॉल्यूम इज ऑल्सो गिवन। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएगा? अभी क्या डिस्कस किया था हमने? वॉल्यूम का फॉर्मूला। वेरी गुड। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। पहले देख लें क्या क्या दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है? 34.50 क्यूबिक सेंटीमीटर। उसके बाद ब्रेथ दिया हुआ है 1.5 मीटर एंड हाइट है हमारा 1.15 मीटर। यहाँ पे आप ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड और हाइट ऑफ क्यूबॉइड लिख सकते हैं। तो ये सब चीजें हो गई। अब हमें फाइंड क्या करना है? लेंथ फाइंड करना है। तो लेंथ के आगे ऐसा क्वेश्चन मार्क लिख दे। ये सब हमारा सजा के हो गया। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे किसका? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का, क्योंकि वही दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्या है फॉर्मूला? L इंटू बी इंटू एच। तो ये गिवन कितना था हमें? 34.50 इज इक्वल टू L। लेंथ तो हमें मालूम ही नहीं है, ब्रेथ हमें मालूम है, दैट इज 1.5 मीटर एंड हाइट इज 1.15। अब यहाँ से हमें लेंथ फाइंड करना है। तो हम क्या करें? देखो, ये एक और आप लोग याद रखो बात। जनरली क्या करते हैं बच्चे कि यहाँ इसको मल्टीप्लाई करने का सोचने लगते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि देखो, हमें लेंथ फाइंड करना है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर भी देंगे तो बाद में क्या करना पड़ेगा? इस नंबर को इसका जो प्रोडक्ट आएगा उससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसलिए अच्छा है कि ये जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में हम इसको डिनोमिनेटर में लेकर आए और सॉल्व करें, ताकि हमारा मल्टीप्लीकेशन करने का टाइम भी बच जाए और टेंशन भी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? देखो, 34.50 बाय 1.5 और 1.15 डिनोमिनेटर में लिख दो। 1.5 इंटू 1.15 इज इक्वल टू क्या है? n। अब नेक्स्ट इसको कैंसिल करना है, अब रिड्यूस करना है। तो ये तो आपको पता है कि यहाँ देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। तो ये डेसिमल से ये डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 1.5 है, तो इसका अगर हमें डेसिमल कैंसिल करना है तो न्यूमरेटर में हमें 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इसलिए 10 मल्टीप्लाई। अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट होता तो 100 मल्टीप्लाई। तो इस तरह से हमने ये पूरा सेट कर दिया। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया? हम इसको थोड़ा अच्छे से यहाँ लिख देंगे ताकि कैंसिल करने में इजी हो। 15 इंटू 115 इज इक्वल टू n। अब कैंसिल करते हैं, देखो, तो 5 3 15 एंड 5 2 10, ये कैंसिल हो गया।
इन दोनों को 3 से हम कैंसिल कर सकते हैं। 3 1 जा, ये 3 1 जा, 3 1 जा, 3 5 जा, और ये हो गया 0। अब ये देखो, ये दोनों लग रहा है कैंसिल होने जैसा। 115 1 जा, और यहाँ पे आ जाएगा 10, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1150, यहाँ 115 है, तो कैंसिल हो सकता है, ये 10 आएगा। अब क्या बच गया हमारे पास, सिर्फ 10 और 2 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं है। तो 10 इंटू 2 इज इक्वल टू L, दैट इज 20 मीटर, क्योंकि बाकी सारी चीजें भी मीटर में है, तो ये भी हम मीटर में लिखेंगे। तो देखा आपने कि क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। जबकि हम जब देख रहे थे तो ये जो नंबर्स है ये काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था कि ये इतने बड़े बड़े नंबर हैं, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कभी भी मैथ्स में आप ज्यादा हार्ड की तरफ मत जाइए, कैलकुलेशन जितना कम करना पड़े वैसा कुछ ट्रिक लगाने का सोचिए। तो ये ट्रिक आप यूजफुल है, और आप जरूर याद रखिए बाकी सारे क्वेश्चंस में भी कि अगर हमें उसे रिड्यूस करना ही है तो हम मल्टीप्लीकेशन करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हैविंग लेंथ ऑफ एच 7.5 सेंटीमीटर। इसमें तो साफ सब कुछ दिया हुआ है, कुछ घुमा फिरा के नहीं दिया है। वॉल्यूम फाइंड करना है और लेंथ आपको पता है, दैट इज 7.5। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला हम सीधे लगा देंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लेंथ कितना है 7.5 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज L क्यूब। ये फॉर्मूला होता है L क्यूब, मतलब 7.5 को कितने टाइम हम लिखेंगे, 3 टाइम लिखेंगे, और इसको 3 टाइम लिख के और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 421.875 क्यूबिक। ये किसमें है, सेंटीमीटर। एक तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं, बुक में 875 की जगह पे 88 लिखा हुआ है, तो वो भी पॉसिबल है। देखो यहाँ पे 75 है ना, तो जब इसको राउंड ऑफ करते हैं तो 7 के बाद अगर 5 है या 5 से बिगर नंबर होता है तो ये 75 का हम 80 लिख देते हैं। तो इसलिए इसको क्या लिख दिया है 421.88 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये तो हमने सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो मैंने आपको बताया था कि हम इसको रिड्यूस करने का सोचेंगे, ना कि ऐसे मल्टीप्लाई करने का। तो देखते हैं कि उसमें क्या होता है। तो यहाँ तो अपना आंसर आ चुका है, इसको हम एक अदर मेथड से सोच रहे हैं सॉल्व करने का, क्योंकि इतना सारा कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम है। तो हम क्या करें, ये हटा के 10, ये डेसिमल हटा के 10 और ये डेसिमल हटा के ऐसा 10 लिख दें। अब इसको कैंसिल करें, तो कैंसिल करेंगे तो 5 से जाएगा। ये देखो 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25 और ये 5 2 जा 10। ऐसे यहाँ पे भी आ जाएगा 15, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 15 और यहाँ पे भी 2 आ गया। लेकिन कुछ खास फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि अब 15 को 15 से मल्टीप्लाई करो, फिर 15 से मल्टीप्लाई करो, और जो आंसर आएगा उसको 2 2 जा 4 2 जा 8 से डिवाइड करो। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप सीधे इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके भी आंसर ला सकते हैं। तो यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, काफी इजी क्वेश्चन था ये। तो मैंने आपको ऐसे ही बताया कि अगर पॉसिबल हो तो हम इसको अदर मेथड से कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। ये चीज आपको समझ में आई ना कि 875 आएगा आंसर, लेकिन 75 की जगह आप 8 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसको राउंड ऑफ करके दिया हुआ है। क्लियर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7, रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर, हाइट इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। इस पे भी साफ साफ लिखा हुआ है कि क्या फाइंड करना है, तो कंफ्यूजन नहीं है। मैं ये लाइन आपको बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि साफ साफ लिखा है, क्योंकि आगे की जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो ऐसा घुमा के देते हैं कि हमें फाइंड करना पड़ता है कि इसमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड करें कि टोटल सरफेस एरिया फाइंड करें। तो इसलिए हम लकी हैं कि इन क्वेश्चंस में ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने साफ लिखा हुआ है। तो रेडियस क्या दिया है, रेडियस हम लिख देते हैं, रेडियस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, हाइट इज 13 सेंटीमीटर, और पाई हमें लेना है, ये भी मेंशन है यहाँ पर 3.14 पाई की वैल्यू लेनी है।
तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला पहले लगाते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका? सिलेंडर का। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πRh। एक बार फॉर्मूला चेक करेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2πRh। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 2 पाई की जगह हम क्या रख दें? 3.14। R क्या है हमारा? 20 एंड H इज 30। अब हम क्या कर दें यहाँ पे? इसको क्या हटा के नीचे 100 लिख देंगे क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। अब इसको कैंसिल करो, देखो ये 0 से 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और तो कुछ कैंसिल नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे? 314 को 2 इंटू 30 26 से मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? आंसर आ जाएगा हमारा 8164। ऊपर का जो नंबर है इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 8164, और जब आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1632.8 स्क्वायर सेंटीमीटर। कैलकुलेशन है सिंपल, आप कर सकते हैं। 13 को 2 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा उसको 314 से मल्टीप्लाई करो तो 8164 आ जाएगा, और फिर उसको 5 से डिवाइड करो तो यू विल गेट दिस आंसर। क्लियर? उसके बाद आगे का हम देखते हैं कैसे करना है। अब हमें क्या फाइंड करना है? अभी हमने कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड किया, अब हम फाइंड करेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो यहां लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला क्या है? 2πr प्लस h। 2πr प्लस h। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 पाई के प्लेस पे 3.14 रखना है। r क्या पुट करना है हमें? r है 20। अगेन यहाँ पे देखो 20 प्लस r के प्लेस पे 20 और h कितना है? 30। तो यहाँ पर 20 और 13 को हम प्लस करेंगे और जो आंसर आएगा उसके साथ इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हम लिख देते हैं 100, डेसिमल को कर देते हैं कैंसिल, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो ये कितना हो गया? 2 इंटू 314 बाय 5, और मल्टीप्लाई किससे करना है? इन दोनों को प्लस कर दो, 33। तो क्या करेंगे? ऊपर के नंबर्स को मल्टीप्लाई करके और 5 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 20724, और फिर हमें इसे 5 से डिवाइड करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा 4144.8 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन आपको? अब जो लास्ट क्वेश्चन बचा है वो भी हम जल्दी से सॉल्व करते हैं। Now see the last question. Curved surface area of cylinder is 1980 square centimeter. Radius is 15 centimeter. Then we have to find the height. Height find करना है, radius given है, curved surface area given है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे कर्व्ड सरफेस एरिया का, क्योंकि वही गिवन है। क्लियर हो गया ना ये चीज आपको कि कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? क्वेश्चन देख के अब समझ में आ रहा है ना? ये कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला। इसके पहले वॉल्यूम दिया था तो वॉल्यूम का फॉर्मूला। वेरी गुड, सब समझ गए अब आप। तो सॉल्व करते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर कितना है? यहां लिख देती हूँ 1980 स्क्वायर सेंटीमीटर। उसके बाद रेडियस इज 15 सेंटीमीटर एंड हाइट हैव टू फाइंड। तो कर्व सरफेस एरिया का ही फॉर्मूला लगेगा क्योंकि वही वैल्यू हमारे पास है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर क्या है फॉर्मूला? कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है हमारा 2πRh। इसके पहले के क्वेश्चन में भी हमने सॉल्व किया था। और एक बात और, यहाँ पे पाई की वैल्यू आपको मेंशन है कि आपको 22/7 लेना है। इसके पहले के क्वेश्चन में हमने 3.14 लिया था क्योंकि वही मेंशन था। तो जो क्वेश्चन में अगर आपको दिया हुआ है तो आपको वही वैल्यू लेनी पड़ेगी, अदरवाइज तो हम कुछ भी रख सकते हैं।
तो यहाँ पे अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, वो क्या दिया है 1980, यहाँ लिख देती हूँ मैं 1980 इज इक्वल 2 पाई आर एच। तो 2 पाई कितना लेना है हमें 22/7। आर कितना दिया हुआ है, आर दिया है 15 और एच तो हमें फाइंड करना है। अब इसके पहले जो मैंने आपको बताया था कि जब ये हमें एच फाइंड करना है, मतलब यहाँ का जो भी कैलकुलेशन आएगा इस नंबर को उस नंबर से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ये तो हम देख ही रहे हैं। तो इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई ना करके सीधे सबको उठा के इधर लेकर आते हैं। कैसे, ये देखो 1980 ऊपर रहने दो, ये 7 ऊपर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डिनोमिनेटर में है तो, और न्यूमरेटर में क्या आएगा 2 × 22 × 15 इज इक्वल टू एच। ये चीज क्लियर हुआ आपको? ऐसा अगर आप करेंगे तो काफी मेहनत आपकी बचेगी। क्या किया मैंने, डिनोमिनेटर था उसको ऊपर ले गए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है ना ऐसे, तो ये ऊपर चला गया। ये देखो हर नंबर के डिनोमिनेटर में 1 रहता है। अगर ऐसा कुछ मैं लिख देती हूँ तो यहाँ पे भी 1 लिख दूं, इसे मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ, ऐसा लिखना बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो अब क्या होगा, ये जो 7 है, 7 को आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके मैंने क्या किया है, ये सब यहाँ नीचे लिख दिया है और ये 7 ऐसा ऊपर लिख दिया है। ओके, अब आप इसको कैंसिल कर दीजिए, ये आराम से कैंसिल होंगे। इसको 2 से कैंसिल करते हैं, 2 1 जा, ये 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 और ये 0, 11 से कर दो, 11 9 जा 90 आ गया, ये 15 1 जा 15 6 जा, ये 2 1 जा और ये 2 3 जा, तो कितना बचा 7 और 3 बच गए, तो 7 3 जा 21। 21 इज इक्वल टू एच, तो 21 क्या आएगा, यूनिट क्या है सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एच। ये देखा आपने, ये कैलकुलेशन यहाँ पे कितना लेंथी लग रहा था, लेकिन ये सब हमने रिड्यूस कर दिया, सबको इधर लेकर आ गए, बिना मल्टीप्लाई किए, तो काफी आसान हो गया हमारे लिए काम। तो आज की लेक्चर को बस यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपको ये सब कुछ जरूर समझ में आ गया होगा, और जो बाकी का जो एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस सेट है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।